राधा स्वामी जी। बाणी संत कबीर साहिब जी। रे या मैं क्या मेरा क्या तेरा, लाज न मरही कहत घर मेरा, चारी पहर निभि भोरा, जैसे तरवर पंखी वसेरा। यह संत कबीरदास जी की वाणी है और आज हम संत कबीरदास जी की वाणी से ये समझने की चेष्टा करेंगे कि अगर हमारे अंदर प्रभु की खोज के विचार उठते हैं परंतु हमें समझ न आए कि हम कहाँ से शुरू करें, तो उसी संदर्भ में हम इस पूरे सत्संग में चर्चा करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के इस सत्संग को शुरू करते हैं। जैसा कि प्रश्न पूछा गया था कमेंट सेक्शन में कि आपकी बातें सुनता हूँ तो प्रभु खोज के विचार उठते हैं, लेकिन समझ नहीं पड़ता कि कहाँ से शुरू करूं और कैसे शुरू करूं। तो चलिए अभी जानते हैं। कहीं से भी शुरू करो परंतु शुरू ज़रूर करो। परमात्मा सब तरफ है, जहाँ से भी शुरू करोगे उसी में शुरू होगा। कहाँ से शुरू करूं इस प्रश्न में मत उलझो, क्योंकि परमात्मा तो एक तरह का वर्तुल है, एक तरह का गोलाकार सर्कल है। इसीलिए तो दुनिया में इतने धर्म हैं, क्योंकि इतनी शुरुआतें हो सकती हैं। दुनिया में 300 के करीब करीब धर्म हैं। दुनिया में 3000 भी धर्म हो सकते हैं, 3 लाख भी हो सकते हैं, 3 करोड़ धर्म भी हो सकते हैं। दुनिया में असल में उतने ही धर्म हो सकते हैं जितने कि यहाँ इस धरती पर लोग हैं। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की शुरुआत दूसरे से थोड़ी अलग होगी। क्यों? क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति दूसरे से थोड़ा और बहुत अलग है। कहीं से भी शुरू करो। इस प्रश्न को बहुत मूल्य मत दो, मूल्य दो शुरू करने को। शुरू करो और ध्यान रखो कि जब भी कोई शुरुआत करता है तो भूल चूक हो जाती है। कहाँ से शुरू करूं? यह बहुत गणित का सवाल है। इसमें डर यही है कि कहीं गलत शुरुआत ना हो जाए, कि कहीं कोई भूल चूक ना हो जाए। कहाँ से शुरू करूं? अगर बच्चा चलने के पहले यही पूछे कि कहाँ से शुरू करूं, कैसे शुरू करूं, कहीं गिर ना जाऊं, घुटने में चोट ना आ जाए, तो फिर बच्चा कभी चल नहीं पाएगा। उसे तो शुरू करना पड़ता है। सब खतरे मोल ले लेने पड़ते हैं, सब डर को दूर करना पड़ता है और उसके डर के बावजूद भी शुरू करना पड़ता है। एक बच्चा उठकर जब खड़ा होता है पहले दिन तो असंभव लगता है कि चल पाएगा। अभी तक घसीटता रहा था, आज अचानक खड़ा हो गया। माँ कितनी खुश होती है जब बच्चा खड़ा होता है। हालांकि खतरे का दिन आ गया। अब गिरेगा, अब घुटने तोड़ेगा, अब लहूलुहान होगा, सीढ़ियों से गिरेगा। अब खतरे की शुरुआत होती है। जब तक घसीटता था खतरा कम था, सुरक्षा थी, मगर सुरक्षा में ही कब तक कैद रहोगे? बच्चे को चलना पड़ेगा, खतरा मोल लेना पड़ेगा, अन्यथा लंगड़ा ही रह जाएगा और कई बार गिरेगा। जब बच्चा पहली दफ़ा बोलना शुरू करता है तो तुतलाता ही है। कोई एकदम से सारी भाषा का मालिक तो नहीं हो जाएगा। कौन कब हुआ है, तुतलाएगा। भूलें होंगी, कुछ का कहना होगा, कुछ होगा, कहना कुछ चाहेगा, निकल कुछ जाएगा। लेकिन बच्चे हिम्मत करते हैं तुतलाने की, इसलिए एक दिन बोल पाते हैं। तुतलाने की हिम्मत करते हैं, इसलिए एक दिन कालिदास और शेक्सपियर भी पैदा हो जाते हैं। तुतलाने की कोशिश करते हैं, इसीलिए एक दिन बुद्ध, क्राइस्ट और बाबाजी महाराज जैसे व्यक्ति भी पैदा हो जाते हैं। तो तुम जब शुरू करोगे तो यह तुतलाने जैसा होगा। इसमें तुम पूर्णता की उपेक्षा मत करना। ये तो अभी घसीटते थे, अब उठकर खड़े हुए खतरनाक है। भूल चूक होने की बाली है, भूल चूक होगी ही। जो भूल चूक से बचना चाहेगा वह कभी चल ना पाएगा, बोल ना सकेगा, वह जी ही ना सकेगा। अक्सर ऐसा पाया जाता है कि भूल चूक से बचने वाले लोग वंचित ही रह जाते हैं।
जीवन की संपदा से वंचित रह जाते हैं। दुनिया में एक ही भूल चूक है, और वह भूल चूक क्या है? भूल चूक है भूल चूक से बचने की। तुम पूछते हो कि आपकी बातें सुनता हूं तो प्रभु खोज के विचार उठते हैं, लेकिन समझ नहीं पड़ता कि कहां से शुरू करूं। तो मेरा जवाब है, कहीं से भी शुरू करो। मस्जिद से शुरू करो, सत्संग सेंटर में जाना शुरू करो, मंदिर से शुरू करो, गुरुद्वारे से शुरू करो, मूर्ति से शुरू करो, कुरान, गीता, वेद, पुराण, कहीं से भी शुरू करो। नदी, पहाड़, पत्थर, किसी की पूजा से शुरू करो, मगर शुरू करो। अगर तुम मेरी सलाह मानना चाहते हो तो मैं कहूँगा प्रकृति से शुरू करो, क्योंकि प्रकृति में ही परमात्मा छिपा है। ऐसा भी नहीं कह सकते कि छिपा है, प्रत्यक्ष है, परंतु तुम्हारी देखने वाली आंख नहीं है। वृक्षों, फूलों को देखो, चांद तारों को देखो, नदी सागरों को देखो, परमात्मा इन सब में छिपा बैठा है, यही तलाशो। तो पहला परमात्मा का कदम प्रकृति से उठाओ। प्रकृति में दिख जाए तो फिर सब जगह दिखाई पड़ने लगेगा। अंग्रेजी के प्रसिद्ध कवि टेनिसन ने कहा है, एक फूल को देखा खिला हुआ और एक आश्चर्यजनक स्थिति में देखा खिला हुआ। एक पत्थरों की दीवार में जरा सी पत्थरों के बीच में संद थी, उसमें से फूल निकल आया था। चौंक कर खड़े हो गए टेनिसन और उन्होंने अपनी डायरी में लिखा, अगर मैं इन फूल को समझ लूं पूरा पूरा तो मुझे सारा अस्तित्व समझ में आ जाएगा और परमात्मा की सारी लीला भी। एक फूल में सब छिपा है, एक फूल में। इसीलिए तो कभी कभी सागर को देखते देखते ध्यान की झलक आ जाती है, कभी हिमालय पर शांत हरियाली को देखते देखते तुम्हारे भीतर कुछ हरा हो जाता है, कभी गुलाब की पंखुड़ियों को खुलते देखते देखते तुम्हारे भीतर कुछ खुल जाता है। हम इस प्रकृति के हिस्से हैं, हम भी एक पौधे हैं, हमारी भी यहाँ जड़ें हैं। ये ज़मीन जितनी वृक्षों की है उतनी हमारी भी है। ये वृक्ष जितने ज़मीन से पैदा हुए हैं, हम भी पैदा हुए हैं इसी ज़मीन से। सागर में जो जल लहरें ले रहा है, वही जल हमारे भीतर भी लहरें ले रहा है। वृक्षों में जो हरियाली है, वही हमारा जीवन भी है। कि जिसने कभी रूह को ताजगी, कैफो मस्ती की दौलत अता की, फजा को दिला बेजी ए जाबिदा दी। और इस सौंदर्य को देखते हो, इसने प्रकृति को कैसे अमरता दी है। वृक्ष आते हैं, चले जाते हैं, हरियाली बनी रहती है, हरियाली अमर है। फूल आते हैं, चले जाते हैं, फुलवारी बनी रहती है, फुलवारी अमर है। आज एक पौधा है, कल दूसरा होगा, परसों तीसरा होगा, लेकिन तीनों किसी एक ही जीवन के अंग हैं, एक ही सिलसिला है, एक ही सत्य है। और जिसने प्रकृति को देखा, उसी को देखने के नए कोण, नई दृष्टियां, नए दर्शन उपलब्ध होते हैं। निगाहों को हुस्न तलब के नए जाविये, उसी को सौंदर्य को परखने की नई आंख मिलती है, नई कसौटियां मिलती हैं। और उसी प्रकृति के माध्यम से भावना को सभ्यता मिलती है। जो लोग प्रकृति से अपरिचित हैं, उनकी भावना असभ्य होती है। जिसने कभी फूल खिलते नहीं देखा, वह आदमी अभी पूरा आदमी नहीं। और जिसने कभी पक्षियों के गीत शांति से बैठकर नहीं सुने, और जो आदमियों की आवाज ही सुनता रहा है, वह आदमी नहीं। और जिसने कभी रात के चांद सितारों को गुफ्तगू नहीं की, वह आदमी आदमी नहीं, वह आदमी बहुत अधूरा है। लंदन में बहुत से वर्षों पहले एक गणना की गई लंदन के बच्चों की। उनसे प्रश्न पूछे गए। जब गणना देखी तो मेरा हृदय आंसुओं से भर गया। लंदन के 10 लाख बच्चों ने यह कहा कि उन्होंने गाय नहीं देखी, खेत नहीं देखे। बहुत समय पहले की बात है। सीमेंट से पटी सड़कें जिंदगी की खबर नहीं देती, मौत की खबर देती हैं। सीमेंट के खड़े हुए आकाश छूते मकान, जहां से वृक्ष विदा हो गए हैं, वहां से परमात्मा भी विदा हो गया है। मशीनें और आदमी की बनाई हुई चीजें कैसे तुम्हें परमात्मा की खबर दें? आदमी की बनाई चीजें आदमी की ही खबर दे सकती हैं। कारें हैं, ट्रेन है,
एरोप्लेन्स हैं, बड़े कारखाने हैं, धुआं फेंकती हुई उनकी बड़ी चिमनियां हैं, बड़े ऊंचे मकान हैं, चौड़े सपाट सीमेंट के रास्ते हैं। इससे तुम परमात्मा को कहाँ खोजोगे? इससे तुम्हारे अगर परमात्मा के संबंध में शक होने लगे तो आश्चर्य क्या। परमात्मा को खोजना हो तो वहां खोजो जहां चीजें बढ़ती हैं। बड़े से बड़ा मकान भी अपने आप नहीं बढ़ता, उसमें जीवन नहीं है। और लंबे से लंबा रास्ता भी अपने आप नहीं बढ़ता, उसमें जीवन नहीं है। एक बीज में ज्यादा छिपा है जितना लंदन में, न्यूयॉर्क या बंबई में छिपा है, उससे ज्यादा एक छोटे से बीज में छिपा है, क्योंकि बीज बढ़ता है। बीज में जीवन छिपा है और जीवन में परमात्मा छिपा है। और जिस आदमी ने आदमी की बनाई चीजें देखी वह आदमी कठोर हो जाएगा। जिसने परमात्मा की कोमल बनाई चीजें देखी वह आदमी भावनाओं की दृष्टि से सभ्य हो जाएगा। और जिसने प्रकृति को देखा वही शाश्वतता को प्रेम कर पाएगा, क्योंकि वह देखेगा यहाँ शाश्वत है। गुलाबों के फूल बहुत हुए और गए, लेकिन गुलाब का फूल बना है। कुछ फर्क नहीं पड़ता, एक फूल जाता है दूसरा उसकी जगह भर देता है। परमात्मा का सृजन अनंत है। और इस प्रकृति को तुम देखोगे तो तुम्हें समझ में आएगा यहाँ कितने कितने ढंग के फूल हैं, कितने रंग, कितने ढंग, कितने अद्वितीय। कहाँ गुलाब, कहाँ गेंदा, कहाँ कमल, कहाँ चंपा, कहाँ चमेली, सब कितने अलग। और सब में एक का ही वास है और सब में एक की ही सुबास है। ऐसे ही लोग भी अलग अलग हैं, ऐसे ही लोग भी भिन्न भिन्न हैं। उनकी प्रार्थनाएं भी भिन्न भिन्न होंगी, उनकी भावनाएं भी अलग अलग होंगी। प्रकृति को देखोगे तो तुम्हें भिन्नता में एकता दिखाई पड़ेगी। और जिसको भिन्नता में एकता दिखाई पड़ जाए, अलगपन में एक जैसा दिखाई पड़ जाए, उसको मनुष्य का अंतस्थल दिखाई देना पड़ जाएगा। मैं कहता हूं प्रकृति से शुरू करो, प्रकृति में डूबने लगो। 1 घंटा तो कम से कम खोज ही लो, जो आदमियों से दूर एक दूसरी भाषा में, एक दूसरे जगत में ले जाए। आदमी जरूरत से ज्यादा आदमी से भर गया है, उससे छुटकारा चाहिए। थोड़ा दरवाजा खोलो और प्रकृति श्रेष्ठतम है, जहां से राह बन सकती है। और जब प्रकृति को देखने की तुम में सामर्थ्य आ जाएगी तो तुम अचानक पाओगे कि परमात्मा दूर नहीं, यहीं छिपा है। यह सारा राग रंग उसी का है, इस सब के पीछे उसी का हाथ है और इस सब के पीछे उसी के प्राणों की धड़कनें हैं, उसी का हृदय धड़क रहा है। मैं तुमसे ये नहीं कहता हूँ कि तुम सदा के लिए जंगल भाग जाओ। मैं तुमसे ये भी नहीं कहता हूँ कि तुम सदा के लिए वृक्षों और पौधों के हो जाओ। वह भी गलती होगी, क्योंकि ऐसे तो जिस दिन तुम्हें समझ आएगी तुम पाओगे आदमी भी उसी की अभिव्यक्ति है। उसकी सबसे बड़ी अभिव्यक्ति आदमी ही है। फूलों में कुछ भी नहीं फूला है, आदमी में चैतन्य फूला है। मगर शुरुआत करो ABCD से। आदमी को शायद तुम अभी समझ ना पाओ। शुरुआत करो तुतलाने से, फिर आदमी नाम के महाकाव्य को भी समझ पाओगे। जिस दिन फूल में तुम्हें परमात्मा की छवि दिख जाएगी, उस दिन क्या तुम्हें लोगों की आंखों में परमात्मा नहीं दिखाई पड़ेगा? कौन फूल लोगों की आंखों से मुकाबला कर सकता है? जिस दिन तुम्हें फूलों में परमात्मा दिखाई पड़ेगा, उसी दिन मुस्कुराहट में किसी के होंठों पर तुम्हें परमात्मा नहीं दिखाई पड़ेगा। कौन फूल आदमी की मुस्कुराहट का मुकाबला कर सकता है? हाँ, फूल चटकते हैं और उनकी आवाजें होती हैं, लेकिन जब कोई आदमी हंसता है और जब फुलवाड़ी झरती है हंसी के, तो कौन फूल उसका मुकाबला कर सकता है? माना कि वृक्ष हरे हैं और माना कि वृक्ष बड़े शांत हैं, मगर कौन आदमी की मस्ती और आदमी के जीवन और आदमी की उमंग और आदमी के उत्साह का मुकाबला कर सकता है? ये सच है कि कभी तुम्हें बूढ़ा वृक्ष मिल जाए जो अपने भीतर शांत बैठा है, मौन बैठा है, ध्यान में डूबा है, लेकिन गौतम बुद्ध का मुकाबला तो कोई भी वृक्ष न कर पाएगा। वह वृक्ष भी नहीं जिसके नीचे बैठकर गौतम बुद्ध बने।
मनुष्य की चेतना तो आत्यंतिक आखिरी फूल है जगत का, अस्तित्व का आखिरी फूल है। इसलिए मैं ये नहीं कहता कि आदमी से सदा के लिए भाग जाओ। मैं तो ये कहता हूँ आदमी को जानना हो तो थोड़ी देर के लिए आदमी से मुक्त हो जाओ, थोड़ी दूरी बनाओ, थोड़े वृक्षों से दोस्ती करो, पशु पौधों पक्षियों से दोस्ती करो, और तब तुम एक दिन जब आदमी पर लौट कर आओगे और ये पक्षियों पौधों वृक्षों से तो पाठ लेकर आओगे और तुम्हारा दिल, तुम्हारी भावनाएं सभ्य हो गई होंगी। तुम किसी काव्य से, अभिनव काव्य से भरे जब आदमी को फिर से देखोगे तब तुम पहचान पाओगे कि आदमी परमात्मा की प्रतिलिपि है, उसी की कॉपी है। तो प्रकृति से शुरू करो। अब हम बढ़ते हैं वाणी की तरफ। रे या मैं क्या मेरा क्या तेरा, लाज न मरही कहत घर मेरा। संत कबीर जी समझाने की चेष्टा कर रहे हैं कि इस जिंदगी की पूरी अंधेरी रात का एक ही परिणाम है। वो क्या है? दुख। बस एक ही संपत्ति है, आंसू। यहाँ कुछ आदमी पता नहीं कुछ गवाता जरूर है। हम जितने खाली हाथ आते हैं संसार में, उससे कहीं ज्यादा खाली हाथ जाते हैं। हम कुछ गंवा कर जाते हैं। आते तो खाली हैं ही, लेकिन कम से कम मुट्ठी बंद तो होती है। बच्चा पैदा होता है तो मुट्ठी बंद होती है, हालांकि खाली पर कम से कम बंद होती है, और जब जाता है तब भी खाली होती है, लेकिन तब खाली होती है, सब लुट गया। जिंदगी लूटती है, देती कुछ भी नहीं, और जिंदगी लूट लेती है इस तरकीब से कि पता भी नहीं चलता। और तुम तो इसी ख्याल में रहते हो कि कमा रहे हो, तुम तो इसी भ्रम में रहते हो कि कमा लिया है और कमाए जा रहे हो। ये अपना हो गया, वह अपना हो गया, इतनी जमीन, इतनी जायदाद, इतना नाम, इतनी प्रतिष्ठा, इसी कमाने के धोखे में तुम सब गंवा देते हो। तुम गौर करोगे, धनी से ज्यादा गरीब आदमी खोजना कठिन है, और जो बड़े पर्दों पर बैठे हैं उनसे ज्यादा रिक्त आत्माएं खोजनी कठिन है। भिखमंगे हैं, भ्रांति भर है कि भिखमंगे नहीं है। सौभाग्यशाली है वह जिसे ये समझ में आ जाए कि जिंदगी लूटती है, जिंदगी लुटेरा है। दोस्तों, तुम इसे महसूस करो या ना करो, रोशनी जहर की लपटों में सिमट कर आई है। जिस दिन से तुम पैदा हुए हो उस दिन से मरने के सिवाय कुछ और तुमने किया नहीं है। उस दिन से मर रहे हो। जहर करीब आती जा रही है, मौत करीब आती जा रही है, और जिसको तुम रोशनी कहते हो वह सदा जहर में घिरी हुई है। जिसको तुम जिंदगी कहते हो वह चारों तरफ मौत से लिपटी हुई है। मौत का कफन तुम्हें लपेटे हुए है। एक दिन बीतता है, एक दिन और मर गए, जिंदगी और कम हुई, तुम और आशक्त हुए। ऐसे बूंद बूंद करके यह गागर चुक जाएगी। और मज़ा तो ये है कि तुम इसी ख्याल में हो कि तुम गागर भर रहे हो। तुम इसी ख्याल में हो कि गागर भर रही है रोज। थोड़ी दूर और है सपना, और पूरा होने के करीब है। ज़रा और मेहनत और तुम पहुंच जाओगे मंजिल पर। तुम्हारा खून मौत पिए जा रही है। ऐसा नहीं है कि 70 साल बाद एक दिन अचानक मौत आ जाती है। मौत प्रतिपल आ रही है, तुम रोज ही मर रहे हो। 70 साल में मौत का काम पूरा होता है। मौत 70 साल के बाद अचानक नहीं आती, धीरे धीरे आती है, आहिस्ता आहिस्ता आती है। तुम्हें पता भी नहीं चलता और आती चली जाती है। पग ध्वनि भी सुनाई नहीं पड़ती, इतने चुपचाप आती है। शोरगुल भी नहीं होता, द्वार दरवाजे पर दस्तक भी नहीं होती, और हर तरफ जाल है। कौन है कौन नहीं, जद में ये सोचा ना करो, हर तरफ जाल है। इस विचार में मत पड़ो कि कौन आज मर गया, कौन कल मर गया, कौन आज फंस गया जाल में, कौन कल फंस गया, ये मत सोचो। कौन है कौन नहीं, जद में ये सोचा ना करो। जब भी कोई मरता है तब याद किया करो कि तुम मर गए, जिंदगी और कम हो गई। जब भी कोई मरता है तुम ही मरते हो।
हर मौत तुम्हारी मौत की खबर है। दोस्तों, तुम इसे महसूस करो या ना करो, ये तुम्हारी मर्जी। महसूस कर लो तो जीवन में धर्म की शुरुआत होती है। महसूस ना करो तो जिंदगी व्यर्थ की बातों में उलझे उलझे ही समाप्त हो जाती है। आखिर में पाओगे आंसुओं के अतिरिक्त हाथों में कुछ भी नहीं है। जिंदगी भर दौड़ो और आंसुओं के अतिरिक्त और कोई संपदा नहीं है। जिंदगी की पूरी रात का यही हश्र है। हश्र तो यही है, वह जो जिंदगी की सुबह खो गई, वह जो जिंदगी का सारा समय अवसर खो गया। अपनी गुमगश्ता शहर की ये मताए आखिर उसी खोई हुई सुबह की बस यह आखिरी पूंजी है। और क्या है? यह आंसू। मरते वक्त आदमी की आंख से जो आंसू गिर जाते हैं दो, यह जिंदगी का हासिल है। जो इसे देख लेता है समय रहते जाग जाता है। मौत के पहले जाग जाओ तो ही जिंदा थे, मौत के पहले ना जागे तो नाम मात्र की जिंदगी थी। ऐसे ही तुम मुर्दा थे। श्वास चलने का नाम जिंदगी नहीं है और ना हृदय के धड़कने का नाम जिंदगी है। जिंदगी जागरण है, जागृता अवस्था है, क्योंकि जागरण में ही संतत्व की संपदा है। संत हुए बिना चले गए तो सब गंवाकर चले गए। संत होकर जाओ, कष्ट करो, कसम खाओ कि संत होकर जाएंगे, जाग कर जाएंगे। ऐसे सोए सोए जिए और सोए सोए मरना जाएंगे। एक दिया जलाएंगे रोशनी का भीतर, प्राणों की आहुति देंगे, प्राणों को जलाएंगे मगर रोशनी करेंगे। और एक बार भीतर रोशनी हो जाए तो फिर रोशनी कभी बुझती नहीं, फिर कोई अंधड़ तूफान उसे छीन नहीं सकता। उसको ही ज्ञानियों ने संपत्ति कहा है जो छीनी ना जा सके। जो छिन जाए उसे संपत्ति नासमझ ही कहते हैं। समझदार उसे संपत्ति कहते हैं जो तुम्हारा स्वभाव है। तुम्हारे पास कुछ ऐसा है जो तुमसे न छीना जा सके। सोचना, खोजना, विचार करना। तुम्हारे पास कुछ है जो तुमसे छीना न जा सके। तुम्हारा धन छीना जा सकता है, तुम्हारा पद, तुम्हारी प्रतिष्ठा छीनी जा सकती है, तुम्हारी पत्नी छीनी जा सकती है, तुम्हारा पति छीना जा सकता है। कोई ना कोई भी छीनेगा तो मौत तो छीन ही लेगी। तुम्हारी देह भी छीन जाएगी और तुम्हारा मन भी छीन जाएगा। तुम्हारे पास कुछ है जो लुटा ना जा सके, जिसे लुटने का उपाय ही ना हो। महावीर के पास उस समय का सम्राट प्रसेनजीत आया और उसने महावीर से कहा कि आपके बातें सुने और मुझे साफ दिखाई पड़ने लगा कि मैं बिल्कुल दरिद्र हूँ। सब है मेरे पास और कुछ भी नहीं मेरे पास। तुमने मुझे चौंका दिया, तुमने मेरी नींद उड़ा दी। मैं एक ख्वाब देखता था, एक सपना देखता था सम्राट होने का, मगर मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। लेकिन तुमने मुझे बड़ी पीड़ा से भर दिया है। बड़ा संताप मेरे हृदय में पैदा हो गया है। मैं निर्धन हूँ। तुम जिस धन की बात कर रहे हो वह मैं कहाँ से पाऊँ, कहाँ से ले आऊँ? मुझे तुम जरा बताओ। महावीर ने कहा, मैं तो ध्यान को ही धन कहता हूँ। कोई और धन नहीं है, कहीं और पाने जाना नहीं है। लेकिन प्रसेनजीत तो प्रसेनजीत, जिंदगी में बाहर ही बाहर दौड़ की थी, बड़ी यात्राएं की थी, बड़ा राज्य बनाया था, दूर दूर तक जीता था, पताका फहराई थी। उसने कहा, तुम फिक्र न करो, कोई भी हो, कैसा भी धन हो, तुम मुझे बता दो कहाँ है, मैं जीत लाऊंगा। महावीर हंसे। उन्होंने कहा, यह जीतने की बात नहीं है मेरे प्यारे, और यह बाहर नहीं है, फौज फांटा काम नहीं पड़ेगा। प्रसेनजीत ने कहा, आप इसकी फिक्र ही ना करें। दुनिया में मैंने ऐसी कोई चीज नहीं देखी जिसको मैंने चाहा ना हो और पा ना लिया हो। मैं सब तरफ की कीमत चुकाने को तैयार हूँ। जो भी मूल्य हो वो मैं दे दूंगा। सारा राज्य भी देना पड़े तो दे दूंगा, मगर ध्यान लेकर रहूंगा। महावीर ने कहा, कुछ भी देने से ध्यान नहीं मिलता। ये लेने देने की बात ही नहीं है। लेकिन उसकी कुछ समझ में ना आए। उसने सब चीजें खरीदी थी दुनिया में, सब तरफ की जीत की थी। सोचता था ध्यान भी जीत लेंगे, ध्यान भी खरीद लेंगे। और ऐसा प्रसेनजीत ही सोचता हो, ऐसा नहीं है।
तुम भी इसी तरह सोचते हो, सभी इसी तरह सोचते हैं। उसको महावीर की बात समझ न पड़ी तो महावीर ने कहा, ऐसा करो, तुम्हारे गांव में ही एक गरीब आदमी है, उसको ध्यान मिल गया है। वह मेरा शिष्य है, गरीब है, उसके पास कुछ नहीं है, तुम उससे खरीद लो, वह शायद बेचने को राजी हो जाए। ये महावीर ने मजाक किया। प्रसेनजीत अपना रथ लेकर उस गरीब के दरवाजे पर रुका। गरीब उसके चरणों में गिर पड़ा। उसने कहा, आपके आने की क्या जरूरत थी? आप मुझे बुला भेजते, आज्ञा दे देते। प्रसेनजीत ने कहा, आना पड़ा, मैं ध्यान लेने आया हूं। महावीर ने कहा, तुझे ध्यान मिल गया है, तू धन्य भागी है। ध्यान मुझे दे दे और धन तुझे जितना चाहिए वह तू ले ले। वह आदमी हंसने लगा। उसने कहा, मालूम होता है महावीर ने मजाक की है। मैं अपने प्राण दे सकता हूं, लेकिन ध्यान कैसे दे सकता हूं? और ऐसा नहीं है कि मैं देना नहीं चाहता, मगर ध्यान दिया ही नहीं जा सकता। ध्यान तो आंतरिक संपदा है, आविष्कार करना होता है। बाहर जाने से नहीं मिलता, भीतर जाने से मिलता है। ध्यान तो प्रत्येक लेकर ही पैदा हुआ है। दो धन है इस दुनिया में। एक धन है ध्यान, जिसे तुम लेकर पैदा हुए हो, जो तुम्हारी गुदड़ी में ही छिपा बैठा है, जो हीरा तुम्हारे भीतर ही पड़ा है। और एक धन है, उसके बहुत रूप है, उसे तुम लेकर पैदा नहीं हुए हो। जिसे तुम लेकर पैदा नहीं हुए हो, उसको तुम जिंदगी भर दौड़ते हो पाने को, और मौत उसे छीन लेगी। क्योंकि जिसे तुम जिंदगी के साथ नहीं लाए, उसे तुम मौत के पार ना ले जा सकोगे। जिसे तुम जन्म के पहले से ही लाए हो, वही तुम मौत के बाद भी पार ले जा सकोगे। इसीलिए एक जैन फकीर अपने शिष्यों को कहते हैं, आंख बंद करो और उस जगह पहुंचो जहां तुम जन्म के पहले थे। अगर तुमने वह जगह अपने भीतर पाली तो फिर तुमसे कुछ छीना नहीं जा सकेगा। मौत वही छीन सकती है जो जन्म ने दिया। उसके पार जो है वह मौत के बाहर है, और जो मौत के बाहर है, मौत वही छीन सकती है जो जन्म ने दिया। उसके पार जो है वह मौत के बाहर है, और जो मौत के बाहर है वही अमृत है, और जो मौत के बाहर है वही परमात्मा है। एक धन है जो बाहर खोजने से मिलता है, एक तो बड़ी मुश्किल से मिलता है, खोजे खोजे मिलता है। 1000 खोजने निकलते हैं तो 9 में से, तो बहुतों में से, हजारों में से 999 को नहीं मिलता, एक हाथ को मिलता है। और बड़ी आश्चर्य की बात तो यह है कि जिनको नहीं मिलता उनको तो नहीं मिलता, जिनको मिलता है उनसे भी मौत वापस ले लेती है। और यही एक मौत का दस्तूर है। जो धन बाहर का है वो तो मौत ले ही लेती है। जो इसके प्रति जाग जाए, समझ जाए, होश में आ जाए, उसके जीवन में एक क्रांति पैदा हो जाती है। उसके जीवन में एक नई यात्रा शुरू हो जाती है। उस नई यात्रा का नाम ही असली धर्म है। उसी को हम खोजते और भटकते फिर रहे हैं। यह असली जन्म नहीं है जो तुम्हारा माँ के गर्भ से हुआ है। एक गर्भ से निकले हो, एक अंधेरे से निकले हो और दूसरे अंधेरे में गिर गए हो। यह तो खाई से बचे तो कुएं में गिर गए। माँ के पेट में बच्चा गहरे अंधेरे में जीता है, ना कुछ सूझता ना कुछ दिखाई पड़ता। फिर पैदा होता है, दिखाई भी पड़ने लगता है, सूझने भी लगता है, लेकिन बाहर भीतर अब भी अंधेरा रही रहता है, वही का वही अंधेरा। भीतर घना अंधेरा रहता है, एक तारा भी नहीं टिमटिमाता, एक मध्यम सी रोशनी भी नहीं जलती। ये जन्म कोई असली जन्म नहीं है। इसलिए इस देश में हमने असली जन्म को कहा है दूसरा जन्म। जैसे माँ के पेट से बाहर निकलकर रोशनी हो गई, ऐसे ही बाहर से निकलकर भीतर चले जाओ, अपने ही अंदर उतर जाओ, दूसरा जन्म हो जाए तो भीतर की रोशनी हो जाए। यह दूसरा जन्म ही जिसको मिल जाए उसको हमने सही मायने में ब्राह्मण कहा है, संत कहा है, द्विज कहते हैं हम उसको। द्विज का अर्थ है दोबारा जन्म। एक जन्म तो माँ से मिल गया,